चैप्टर नंबर 9, टॉपिक है हमारा अगला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 10th में भी पढ़कर आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उससे पहले जरूरी है समझना कि प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है जी। कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न होता है वो कहलाती है प्रोग्रेशन। अब जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न प्लस का ही होगा या माइनस का होगा या मल्टीप्लाई का होगा या डिवाइड का होगा, कोई भी पैटर्न हो उसके अंदर तो वो प्रोग्रेशन कहलाती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थोजियो प्रोग्रेशन. But in your syllabus there are only two types of progressions which you have to study in this chapter, and they are arithmetic and geometric. सिर्फ दो. जो एक्सरसाइज 9.4 है हमारी वो डिलीटेड पोर्शन में है, इसलिए वो नहीं करनी है। उसके अंदर अर्थोजियो प्रोग्रेशन थी, एजीपी, वो नहीं करना है। ओनली वी हैव टू कवर टू थिंग्स, एपी एंड जीपी। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं एपी की तरफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जब किसी सीक्वेंस में हर आने वाली टर्म, दोबारा सुन लो, जब किसी सीक्वेंस में हर आने वाली टर्म एक फिक्स नंबर से या तो इंक्रीज होती चली जाए या डिक्रीज होती चली जाए तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, 2 4 6 8 डैश 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 डैश। हाँ जी, आपने देखा भाई 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 2 आ रहा है, 6 में से पिछला नंबर 4 माइनस कर दूं तो भी 2 ही आ रहा है, 8 में से 6 माइनस कर दूं तो भी 2 ही आ रहा है। तो आपने ये देखा कि इन सब के अंदर ये डिफरेंस कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है सर। अगर मान लीजिए जितनी भी टर्म्स आपको दी हैं उन्हें देखकर आपको यह बताना हो कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, then we simply calculate the difference of the consecutive terms. If that difference is same throughout the given numbers, then we can say it is an AP. Otherwise it is not an AP. यहां मैंने देखा कि मुझे ये 4 टर्म दे रखी थी, तो मैंने A2 माइनस A1 कैलकुलेट करा, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करा, A4 माइनस A3 कैलकुलेट करा, सब में 2 मिला मुझे। तो मैंने कहा कि ये डिफरेंस सब में सेम है, इसका मतलब ये क्या है? एपी है। इसका मतलब क्या है? ये एपी है। और ये जो डिफरेंस हमारे पास है, इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस का नाम दिया जाता है। ये जो पहली टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। समटाइम्स स्मॉल a is given in the question, then we use capital A for it. ठीक है, कुछ बार कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि हम इसको कैपिटल ए या स्मॉल ए अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन दे लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय बी। बात समझ में आ गई इतनी सबको? सब पुराना काम है जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कुछ नहीं मैंने अभी तक आपको बताई हो। जी हाँ, तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। जब हमें किसी भी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम उस पूरी एपी में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी, कुछ भी का मतलब क्या है? कुछ भी का मतलब है कोई सी भी टर्म या कितने भी नंबर्स का सम। पेन कंट्रोल में रखिए। क्लियर हो गई बात? तो आपको वो टर्म का और सम का क्या फार्मूला है वो लर्न करना है। इसके अलावा हमारे पास आता है कि कभी भी हमें कोई सी भी टर्म एंड से पूछ ली जाती है कि फाइंड द एनी टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला
और वी रिवर्ट द सीरीज, हम सीरीज को उल्टा करके लिख देते हैं, तो वो तरीका भी हमारे पास होता है उसके अंदर कोई सी भी टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करने का। तो एक एक करके चलते हैं हम। ये एक एग्जाम्पल कॉट किया मैंने आपके सामने जिसमें डी आपको ये मिला 2। अगला एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने 50, 45, 40, 35। मुझे चेक करना है ये एपी है या नहीं है, मैं नहीं जानता। तो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंस निकाल लिया, A2 माइनस A1, 45 माइनस 50, हमेशा अगले में से पिछला माइनस होगा, कितना आएगा -5। 40 माइनस 45 अगेन -5, 35 माइनस 40 अगेन -5। तो सब में डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब यस इट इज एन एपी। आपने एक बात नोटिस करी कि अगर सीरीज बढ़ती हुई थी तो उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, और अगर सीरीज घटती हुई जा रही है, डिक्रीजिंग है, तो उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव का मतलब क्या है? हाँ जी, नहीं एपी उल्टी का क्या मतलब है? उल्टी मतलब टोपी पहन रखी है उसने उल्टी, या पेट खराब रहा उसका? हाँ जी, उसका मतलब ये है, अगर आप कि आप ये देखो, मैंने आपसे कहा जब आने वाला नंबर एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होता चला जाए तो वो एपी होती है, तो वो फिक्स नंबर यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। भाई आप सीधी भाषा में ये ध्यान रखें कि वो सीरीज जब एक फिक्स नंबर से कोई भी सीरीज जो उसमें एक फिक्स नंबर इंक्रीज होता चला जाए तो उसको हम एपी बोलते हैं। अब वो अगर फिक्स नंबर पॉजिटिव है तो एपी बढ़ती हुई चलेगी, और अगर वो फिक्स नंबर एक नेगेटिव नंबर है तो एपी घटती हुई चलेगी। जनरल लैंग्वेज में आप इसे कह देते हो कि भाई इसके अंदर से 5 माइनस हो रहा है, जबकि मैं कह रहा हूं कि -5 प्लस हो रहा है, -5 प्लस हो रहा है। देखो आगे जाकर जब आप हायर क्लास की तरफ जाएंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में माइनस और डिवीजन तो कुछ होता ही नहीं। मैथमेटिक्स सिर्फ दो ऑपरेशन पे काम करता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, बस दो ऑपरेशन। सब्सट्रैक्शन और कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर है। डिवीजन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल नंबर है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है मैथमेटिक्स की। थोड़ा सा ब्रॉड सोचना शुरू करोगे तब जाकर आपको हायर क्लासेस में जब मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो आपको ये चीजें ना अटपटी नहीं लगेंगी। नहीं तो पहली बार जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि अच्छा हमने तो मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ डिवीजन भी पढ़ा था, हमने तो एडिशन के साथ सब्सट्रैक्शन भी पढ़ा था, बचपन से पढ़ते आ रहे, आज ये कह रहे ये गलत है। गलत नहीं कहा मैंने, उस चीज को आसान बनाया गया है थोड़ा सा, कि हमने क्या करा, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर ना कह के हमने उसे सब्सट्रैक्शन कह दिया, या मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल ना कह के उसे डिवीजन कह दिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास चार ऑपरेशन तैयार हुए। ठीक है जी, ये तो बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। तो यहाँ पर अगर सीरीज घटती भी जाएगी तो डी माइनस में आएगा, सीरीज बढ़ती भी जाएगी तो डी प्लस में आएगा। फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला नोट करेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे कॉपी में, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसे कि हम nth टर्म भी कह देते हैं। जी हाँ, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी भी कह देते हैं। इसे डिनोट किया जाता है मेरे बच्चे an से। an का फॉर्मूला होता है, नोट कर लें, a प्लस एन माइनस 1 × d। मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, सबको सब चीज मालूम है। यस सर। अब कई बार n की वैल्यू नहीं पता होती लेकिन लास्ट टाइम पता होती है, तो ये लिख लें अपने पास, इफ वैल्यू ऑफ n is not given but last term is given, then
we put that last term equal to an and find n. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कई बार किसी भी एपी के अंदर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होती हमें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उस लास्ट टर्म को ए एन के इक्वल रखकर ए की और डी की वैल्यू पुट करके एन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में, nth टर्म फ्रॉम एंड। nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड मतलब लास्ट, लास्ट से nth टर्म। तो फॉर्मूला लिख लें इसमें, an फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है सर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ सर, क्या फॉर्मूला है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या होता है भाई, l लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है l हमारे पास। साथ साथ नोट करते चलें प्लीज। ये आ गया हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड। इसके बाद अगर आपको कभी नंबर्स एपी में लेने पड़ जाएं, नंबर्स इन एपी, तो वो किस तरीके से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं एपी में नंबर, वो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको कभी 3 नंबर एपी में लेने हैं तो आप लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कहीं आपको यदि 4 नंबर एपी में लेट करने पड़ जाए तो आप लेट करते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। If you have to consider 5 numbers in GP, sorry AP, then we consider it as a minus 2D, a minus D, a plus D, a plus 2D। ये 5 नंबर हम लेते हैं अगर हमें एपी में कहीं 5 नंबर लेट करने के लिए आ जाए तो। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of an AP, which is denoted by the symbol SN। लास्ट ईयर भी पढ़ा था आपने, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या फार्मूला, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एक और फार्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l। These are the two formulas to find out the sum of first n terms of an AP। पहला फार्मूला तो हर बार एप्लीकेबल है, ठीक है जी, लेकिन दूसरा फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब लास्ट टर्म बताओ। n दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है सर, दोनों के लिए n रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि आप n नहीं लेंगे या कुछ इस तरीके से, दोनों के लिए आपको n का इस्तेमाल करना है जी। a माइनस यहाँ पे नहीं, a माइनस 2D कैसे हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2D का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2D का है। आप इसमें से इसे माइनस करके देख लो, तो अगर इसमें डिफरेंस 2D का है तो आगे भी तो 2D लेना पड़ेगा आपको, तो D प्लस 2D 3D तो बनेगा। ठीक है, इसको याद रखने का एक और भी तरीका होता है, बीच की 3 टर्म तो लगभग चलती चलती हैं, बस इवन वाले में बीच का ए हट जाता है।
ये टर्म देखो सब में है, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ऑड वालों में ए और होता है बीच में। अब ये तीन के बाद इधर उधर के अगर नंबर निकालने और आपको कुछ और याद नहीं रहा, तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि इवन के साथ ऑड आता है, ऑड के साथ इवन आता है। ये टिप्स होते हैं छोटे छोटे से, जो हम सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से डेवलप कर लेते हैं। इसका कहीं कोई किसी वास्तविकता से लेना देना नहीं होता। जैसे पिक्चर की शुरुआत में नहीं आता कि इस फिल्म के सब पात्र काल्पनिक हैं, इसका किसी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फॉर्मूला, जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस, कि हमारे काम के लिए, हमारी कल्पनाओं के लिए, हमें याद रहने के लिए इन चीजों को हमने अपने आप डेवलप करा है। ठीक है जी, है कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कोई नहीं पढ़ाने का आपको ये बात, सिर्फ याद रखने का तरीका। तो ये हुए हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के दो फॉर्मूले। इसके बाद बस एक चीज और इसके अंदर ऐसी है जो आपको पढ़नी है, वो है अर्थमेटिक मीन, एएम कहते हैं जिसको। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। भाई दो नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी, और हमें उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये तो सर क्लास 9th में सिखा दिया था आपको। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था एक फार्मूला मीन का, वही सेम टू सेम फार्मूला लगना है। कितने नंबर है भैया? दो। कौन कौन से? ए और बी। अगर मुझे उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन टू। तो दो ही नंबर का एम निकालने को आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं कई सारे, तो लिख लें अपने पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन टू। नोट डाउन प्लीज। ठीक है, देखो वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज जो हमारे पास है 9.2, ये टोटली लास्ट ईयर के वर्क पर बेस्ड है, लेकिन मैं आपको इसके ज्यादातर क्वेश्चंस खुद ही कराऊंगा। शुरू के सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग अपने आप कोशिश कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं आपको वो 5-6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए। रिमेनिंग आई विल एक्सप्लेन यू लेटर डे आफ्टर टुमारो। कल छुट्टी रहेगी आप लोग की, बता चुका हूँ पहले। तो आज आप करेंगे क्या, वो नोट करें अपने पास। होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 9.2 से ट्राई करने हैं आपको। ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 ओनली। जो स्टूडेंट पूरा कर सकते हैं वो पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, क्योंकि आपके पास बीच में एक दिन का पूरा समय है मौजूद, कल आप लोगों का बैच ऑफ होने की वजह से। तो आप कोशिश करना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना ट्राई कर लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ग्रुप पर होमवर्क जरूर डाल दें प्लीज।